अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लॉगरिथम से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होगी तो हमें उसे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना होगा और लॉगरिथम फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। तो लॉगरिथम ये लोगोस और अरिथमोस का कॉम्बिनेशन है जिसको हम रेशियो या प्रोपोर्शन से भी रिलेट करते हैं। और हमारे एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है जॉन नेपियर। इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉगरिथम के वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। लॉगरिथम हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक टूल है जिसकी मदद से हम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उन कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन्वॉल्व होती है और उन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन से हम उसे ईजीएस्ट फॉर्म में, मैनेजेबल फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। उसके बाद हम अरिथमेटिक की मदद से बड़ी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसे हम अगर हम लिखना चाहें, आप देखें आपके पास ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपके पास है 2 रेज़ पावर 3। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आप लिखें 2 रेज़ पावर 3। तो ये आपकी सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म है। दूसरा देख लें आप कि आपके पास 5 रेज़ पावर 3 है, तो आप यही लिखेंगे ना 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 to 5। इट मीन्स 5 रेज़ 3 इज इक्वल टू 1 to 5। तो ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे हम लॉग में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉग। तो आपका जो रिजल्ट है इसका हमने 8 का हमने लॉग लेंगे टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसे हम लॉग में फॉर्म में लिखेंगे लॉग 1 to 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास लॉग फॉर्म है। और इसको अगर फार्मूला से लिखें तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास होगा लॉग ए। अगर हम लॉग ऑफ ए लें टू बेस बी तो वो आपके पास x के इक्वल होगा। यहाँ पर आपके पास देखें कि ये जो आपके पास a है जिसका लॉग लिया जाता है उसे हम आर्गूमेंट बोलते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। और ये वो नंबर है, इसे हम इसका एक्सपोनेंट या इसका इंडिसेस या इसके ऊपर हम पावर जो ले रहे हैं उसको हम x कहते हैं। a का लॉग लेने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसे हम एक्सपोनेंट ले रहे हैं। तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप क्वेश्चन जो आपके पास लॉगरिथम टू एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट टू लॉगरिथम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन किया है। इससे हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन्हें हमें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हमें लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। और ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म है, इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। चलिए देखते हैं। वेरी सिंपल, मैंने आपको समझाया कि आप लॉग लिखें और आपके पास ये 1000 है जिसका हमें लॉग लेना है। बेस आप 10 लिखें और ये 3 है। नेक्स्ट लॉग 256 बेस 2 और ये जो है आपके पास इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आप लॉग लिखें, लॉग 1/27 बेस 3 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करें तो लॉग लिखें, लॉग 400 बेस आपका 20 इज इक्वल टू 2। ये राइट, इसको हम लिखेंगे
log 1/2 to base 16 is equal to -1/4 log ये 1 to 1 to base 11 is equal to 2। इसे हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें फॉर्म में लिखने का तरीका हमें बताना है कि कैसे हम इसको राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें लॉग, तो लॉग आपका p है, बेस आपका q है, और ये आपकी पावर जो है ये इक्वल आ जाएगी। इसको भी करें जी, लॉग 1/2, बेस आपका 32, और ये जो पावर है ये आपका -1/5 यहाँ पे। तो ये आपकी लॉगरिदम फॉर्म कंप्लीट हुई। इधर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। देखें 5 लिखें और रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 1 to 5, ये आपके पास जिसका हम लॉग ले रहे हैं। तो ये बेस पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये 23, पावर आपका ये 0, और ये जिसका लॉग लिया इस साइड पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको करें 5 रेज़ 1 इज इक्वल टू 5, 2 रेज़ -3 इज इक्वल टू 1/8। इसे करें तो ये आपके पास बेस लिखें, और ये आपका 1/2 इज इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व करें तो आपके पास बेस लिखें, जो आपका रिज़ल्ट है 5 लिखें, इज इक्वल टू ये आपके पास 100,000। जी इसे करें 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 1/16। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। इसे हमें जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदम फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने का एक मेथड जो है वो हमारे जहन में होगा। तो ऑनवर्ड हम लॉग से रेलेवेंट क्वेश्चन और एंटी लॉग हम वो सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, लॉग ऑफ 64 टू बेस x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू, तो पहले ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, x रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 64, x 3 4 4 4, x 3 4 रेज़ पावर 3, तो आपके ये पावर सेम है, तो x इज इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। पार्ट 2, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो आप लिखें 5 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 करूँ, x इज इक्वल टू 0 लिखूँ, तो क्या होगा 5 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू, आपको पता है जिस नॉन ज़ीरो को उसकी पावर हम 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका सोल्यूशन होगा। पार्ट 3, log 8 टू बेस x इज इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे x रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8। पार्ट 4, log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो आप लिखें 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -3। तो इसका रेसिप्रोकल लेने 10/1 को 1/10 करें तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1/123। पार्ट 5, लॉग ऑफ x विद बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो आप लिखें 4 3/2 इज इक्वल टू x। तो आप इसको 2 2 4 और 3/2 इंटू x, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, इसे कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3, x इज इक्वल टू 2 2 2 8, सो x इज इक्वल टू 8। लास्ट पार्ट है जी आपका 6, लॉग ऑफ 1024 टू बेस 2 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1024, तो 2x। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो ये गालबन 2 को अगर 10 टाइम
तो 1024 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 रेज पावर 10, सो एक्स इज इक्वल टू 10। ले जी, आपके ये एक्सरसाइज, थैंक यू। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। आपका बहुत शुक्रिया। आप दिल लगा के पढ़ें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप फॉलो करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।